हम शांति कितना बाबा की सर्विस में जीवन सफल करते हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा ने घर बार छोड़ा है, श्री नारायण बन ये भी मेहनत करते हैं ना। तुम बच्चों ने जिसने जितना ज्ञान उठाया उस अनुसार ही सर्विस कर रहे हैं। मुख्य बात है ही गीता के भगवान की। यह बाबा भी पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है। साकार बाबा 25/10/2004 रिवाइज। जैसे शरीर को लेने और छोड़ने का अनुभव ही सबको है, वैसे ही जब चाहो तब शरीर का भान बिल्कुल छोड़कर अशरीर बन जाना और जब चाहो तब शरीर का आधार लेकर कर्म करना, इस अनुभव को अब बढ़ाना है। अव्यक्त बाप दादा 22 जनवरी 1970। क्या बोल रहे हैं? जैसे कर्म किया शरीर से अलग हो गए, और जैसे ही शरीर कर्म कर रहे हैं तो यहाँ तो हम लोग को तो लगातार कर्म ही करना है। जैसे मधुबन में वैसा हो सकता है कि हाँ इस टाइम में कर्म नहीं किया, इस टाइम में किया। चरित्र को देखो, चेतन अर्थात विचित्र को देखो। अगर ये दो बातें देखो तो देह के आकर्षण जो न चाहते हुए खींच लेती है दूर हो जाएगी। व्यक्त में होते भी अव्यक्त रहो, या पहला पाठ ही भूल जाएंगे तो फिर ट्रेनिंग क्या करेंगे। अव्यक्त बाप दादा 18/9/1969। यानी व्यक्त में भी होते हमको अव्यक्त में रहना है। कैसे भी करके अपने को आत्मिक स्थिति में रखना है, रोल को देखना है। मेरा रोल क्या है, साक्षी होकर रहना है। आकर्षण चरित्र को देखना है, और चेतन यानी विचित्र को देखना है, देह यानी चित्र को नहीं। साक्षी दृष्टा होकर अपने को महीन रूप से स्व को चेक करो कि कहाँ ईश्वरीय प्रवृत्ति में सूक्ष्म मैं और मेरापन तो नहीं छिपा हुआ है। अमृत वेले संगठित रूप में अब ऐसे सर्व आत्मा को सर्व किरने देने का अभ्यास करो। फिर जहां भी जाओ वह अभ्यास करो, स्वयं को सर्व को मुक्त कर मुक्ति के पात्र बनाएगा। अव्यक्त बाप दादा का संदेश 4/4/2005 गुलजार दादी के द्वारा। आत्मिक स्वरूप सच्चिदानंदमय है, क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद सागर परमात्मा की वंशधर है। आत्मा क्या है? सच्चिदानंदमय। देह से न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा स्वतः ही परमानंद का अनुभव करती है। आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे तो यह जीवन परमानंदमय अनुभव होगा। पुरुषार्थ है अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का, न कि आनंद के लिए। बोलते हुए बोलने से परे की स्थिति हो सकती है, अब हो सकती है, कुछ मास कुछ वर्ष चाहिए। अगर हो सकती है तो अब से ही हो सकती है। प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ होना चाहिए। अव्यक्त बाप दादा 26 मार्च 1970। 84 जन्मों के संस्कार प्रबल है। यह इस सुहावने संगम युग के एक सेकंड में अशरीरी वाणी से परे अपनी अनादि स्टेज का अनुभव प्रबल है। क्या समझते हो? ज्यादा आकर्षण कौन करता है, वाणी में आने का संस्कार या वाणी से परे होने का अनुभव? वास्तव में यह एक सेकंड का अनुभव बहुत समय के अनुभव का आधार श्रीमत है। एक सेकंड में साक्षी अवस्था में स्थित हो जाओ। एक सेकंड में अपने को स्थित करने के इस पुरुषार्थ को ही तीव्र पुरुषार्थ कहा जाता है। यानी ये एक सेकंड का प्रयास ही, किसी सिचुएशन में भी अगर हम उस एक सेकंड में अपने आप स्थित हो गए अशरीरी अवस्था में, साक्षी अवस्था में, तो जीत जाएंगे माया से। इसी को तीव्र पुरुषार्थ कहते हैं। अव्यक्त बाप दादा 4/5/1973। सिद्ध करने वाला कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। वास्तव में प्रसिद्ध होने वाला कोई भी बात को सिद्ध नहीं करेगा, अथवा जिद करने वाला कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। जिद करने वाला कभी सिद्धि को पा नहीं सकता। सिद्धि को पाने वाले स्वयं को नम्र चित्त निर्माण हर बात में अपने आप को गुण ग्राहक बनाएगा। नम्र चित्त निर्माण हर बात में गुण ग्राहक बनाएगा। अव्यक्त बाप दादा 16/5/1974। अव्यक्त बाप दादा 16/5/1970। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।